अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या ईरान ने एटमी धमाका कर दिया है? दुनिया की नज़रें एक बार फिर मशरिक़ वस्ता पर स्टक हुई खड़ी हैं और इस बार मरकज़ जो निगाह है हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान। जी हाँ, वही ईरान जिसे कई दहाइयों से आलमी सुपर पावर्स बनने की रोकने जो है ना सारी मिल के इसको रोकने की कोशिशें कर रही थी, पाबंदियां लगा रही थी, दबाव डाल रही थी, मगर वो मुसलसल आगे मूव करता रहा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाक़या हो चुका है जिसका खदशा बरसों से जाहिर किया जा रहा था, मगर अब वो एक हकीकत बन चुका है। ईरान ने जो कुछ किया है वो बज़ाहिर कोई धमाका नहीं, मगर असरात ऐसे हैं कि वाशिंगटन की दीवारें तक लर्ज़ गई हैं। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA उसने हालिया रिपोर्ट में यह अनाउंसमेंट की है कि ईरान अब सिर्फ उस सतह तक यूरेनियम अफजूदा करने में कामयाब हो चुका है जो एटमी हथियार बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी 90% अफजूदगी। और यही वो पॉइंट है जो दुनिया को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। जब IAEA की रिपोर्ट सामने आई तो सबसे पहले चीखो पुकार किसकी तरफ से सुनाई दी? अमेरिका की जानिब से। वजह सिर्फ साफ जाहिर थी, अमेरिका को अपने करीबी इत्तेहादी इजराइल की सलामती का खौफ खाने लगा था। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले ही खतरा समझी जाती थी, अब अगर ये एटमी ताकत के साथ मिल जाए तो खित्ते में पावर का जो बैलेंस है मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अमेरिका ने जल्दबाजी में 15 मई को ईरान को एक ऑफर दी, अगर ईरान अपने एटमी रिएक्टर्स तक बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों को एक्सेस दे दे तो अमेरिका ईरान पर लगी कुछ पाबंदियों को हटाने के लिए तैयार है। मगर ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने दो टोक अल्फाज में कहा, हम किसी को अपने एटमी राजों तक रसाई नहीं देंगे। उनका यह बयान सिर्फ एक सियासी मौक़िफ़ नहीं था बल्कि एक वाज़ेह मैसेज था, ईरान अब प्रेशर में आने वाला नहीं है। इस सारी सिचुएशन को दुनिया को इस सारी सिचुएशन ने याद दिलाया कि माजी में इराक ने भी यही किया था। बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों को इजाज़त दी और उसका अंजाम सबके सामने है, एक जंग, तबाही और गैर यकीनी मुस्तकबिल। ईरान ने वही गलती दोबारा दोहराने का फैसला नहीं किया। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तवानाई की ज़रूरियात के लिए और उसका एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन दुनिया इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। चाइना, रशिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक ईरान के करीब होते जा रहे हैं और अमेरिका के थिंक टैंक्स ने हालिया रिपोर्ट्स में वाज़ेह किया है अगर ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की गई तो अपने एटमी प्रोग्राम्स को दिफाई ताकत में तब्दील करने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे यूरोप तक पहुंचेंगे। और ईरान के पास पहले ही ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो 2500 किलोमीटर तक उनकी रेंज है, यानी पूरे इजराइल, खलीजी रियासतें और हत्ता कि यूरोप के कुछ हिस्से भी उनके जद में आ सकते हैं। और ये मिसाइल एटमी वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं और यही बात मगरिब को सबसे ज्यादा खौफजदा करती है। द क्वेश्चन इज दैट कि क्या ईरान वाकई एटमी धमाके करेगा? तो उसका जवाब खुद ईरान ने दिया है कि हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए, मगर अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम अपने डिफेंस के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और ईरान का यह पैगाम अमेरिका के लिए खामोश मगर जोरदार धमाका बनकर उभरा है, एक ऐसा धमाका जो कानों से सुनाई नहीं देता मगर आलमी पॉलिसीज को झंझोड़ के रख देता है। इसलिए अब अमेरिका का रवैया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईरान को एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल की इजाजत देने पर गौर कर रहा है अमेरिका, क्योंकि ही नोज अगर ईरान को मजीद धकेला गया तो वो एटमी हथियारों की रस्ते पर कदम रख देगा। और अमरीकी मीडिया और थिंक टैंक अब खुलेआम ये कह रहे हैं कि ईरान को सिफारती रास्ते से रोका जाए, ना कि पाबंदियों से, क्योंकि ईरान अब वो ईरान नहीं रहा जो कभी तन्हा था। आज ईरान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो कभी उस पर पाबंदियों के जरिए रोकने की कोशिश की गई थी, वो भी दुनिया के सबसे ज्यादा महदूद मुल्क होने के बावजूद। और सिर्फ एक टेक्निकल सक्सेस नहीं बल्कि सिफारती और स्ट्रेटेजिक सतह पर भी एक खामोश इनकलाब है। और अगर तारीख को देखा जाए, तारीख हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये भी सिखाती है, वो ये है कि जब कोई कौम मुसलसल प्रेशर के बावजूद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है तो वक्त खुद उसके हक में फैसले सुनाता है। और ईरान का एटमी सफ़र भी इसी हकीकत का एक मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। और ईरान की सुप्रीम लीडर जो मेरे सबसे बड़ा मैं उनका फ़ैन हूँ, आयतुल्लाह खामनाई जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं,
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔